अगर खुद अपने हक के लिए उठें तो फिर जो है वो उसको गद्दार कहकर गायब कर दिया जाता है। हम ये बात कहने पे मजबूर हैं कि उस तरफ और इस तरफ दोनों बैठे हुए दुश्मन ये हमारे मजलूम मुसलमानों की नस्ल कशी पर जो है वो इत्तेफाक करे हुए हैं। यहाँ शहीद हुए, ये किसी ब्रिगेडियर का बेटा शहीद होता, ये शहादत जो है वो लाहौर की किसी पीए की लाहौर में होती और वाघा बॉर्डर पे होती, सियालकोट बॉर्डर पे होती, फोर्टाबास बॉर्डर पे होती, तो वहाँ फिर इस इलाके को के लिए न कराया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर टीवी डिजिटल के फोरम से मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान तारक चौथाई। आज मैं आपके सामने इंतहाई दुखी और बोझल दिल के साथ हाजिर हुआ हूँ, चूँकि आज नीलम वैली के अंदर 2 साला बच्ची जो थी वो शहीद हुई भारतीय फौज की तरफ से। गुज़श्ता दिनों जो क्लस्टर बम फेंके गए थे उसकी जद में आने की वजह से वो बच्ची ज़ख्मी हो गई थी और चंद रोज़ तक CMH मुजफ्फराबाद में एडमिट रही, वहाँ पर उसका इलाज चलता रहा, मगर शायद अल्लाह को कुछ और मंजूर था। उस बच्ची ने अपनी जो है जान की बाजी आज रात को CMH अस्पताल में हार दी और उसका जनाजा आज उसके आबाई गांव में जो है पढ़ाया गया। वहाँ पर बड़ी तादाद में जो सिविलियंस थे उन्होंने भी शिरकत की। उसके अलावा आर्मी के जो एहलकारान थे उन्होंने भी जनाजे में शिरकत की। बच्ची का जो डेड बॉडी थी जस्ते हाकी था उसको कश्मीरी परचम में लपेट कर कब्रिस्तान में दफन किया गया। और इसके अलावा जो वहाँ पर मुफ्ती साहब थे जिन्होंने जनाजा पढ़ाया, उन्होंने जनाजे से पहले जो बयान किया, तकरीर की, उसके दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही या ऐसे इंकशाफात किए जो यकीनी तौर पर सुनकर आपके दिल दहल कर रह जाएंगे। और कश्मीरियों के हवाले से कश्मीर के अंदर किस तरह के मामलात किए जा रहे हैं और किस तरह से कश्मीरियों को कत्ल किया जा रहा है, इस सिलसिले में मुफ्ती साहब ने क्या कहा वो आपको मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा, आप वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम बाकी जो है गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे। पहले आप ये मौलाना साहब का जो बयान था उसकी वीडियो सुन लें। तर्जुमानी क्यों करके आगे नहीं पहुंचाते ये बातें? ये मामूली बात है। इससे पहले हमारे 2 नौजवान भाई यहाँ शहीद हुए, ये किसी ब्रिगेडियर का बेटा शहीद होता, ये शहादत जो है वो लाहौर की किसी पीए की लाहौर में होती और वाघा बॉर्डर पे होती, सियालकोट बॉर्डर पे होती, फोर्टाबास बॉर्डर पे होती, तो वहाँ फिर इस इलाके को के लिए न कराया जाता। फौज यहाँ मौजूद है, आपके पास जदीद आलात यहाँ मौजूद है, इस इलाके को क्लियर क्यों नहीं करते? अगर आप नहीं करते तो ये आपकी सुस्ती है। और हम ये बात कहने पे मजबूर हैं कि उस तरफ और इस तरफ दोनों बैठे हुए दुश्मन ये हमारे मजलूम मुसलमानों की नस्ल कशी पर जो है वो इत्तेफाक करे हुए हैं। वो खुलाना नमा बामन फेंके और इसको ये हादसे की मौत जो है वो करार देकर और उसकी जो आकर जनाजों में शरीक हो जाए। आपके जनाजों में शरीक होने से बेहसियत मुसलमान आपने अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस इलाके को क्लियर करें। 2 नौजवान भाई हमारे शहीद हुए और उसी सदमे को जो है वो सदमे किताब न लाते हुए उनके वालिद का इंतकाल हुआ। आज ये तीसरा हादसा हुआ और इससे पहले दर्जनों हमारे भाई और बहनें इन इलाकों में इन वजह से शहीद हुई हैं। इनका जुर्म क्या है? ये सिर्फ मैं अपनी जुबान से कोई जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा, मैं अपने इन सारे मुसलमान भाइयों की दिलों की तर्जुमानी कर रहा हूँ। इस इलाके को क्लियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जी? कौन करेगा? हम अगर खुद अपने हक के लिए उठें तो फिर जो है वो उसको गद्दार कहकर गायब कर दिया जाता है। ये जो गद्दार हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो शर्म करनी चाहिए। यहाँ बैठे हुए जो है वो
करोड़ों अरबों रुपए जो है आपकी मराहत हैं, किस तरह हम अपने मासूम बच्चों के जनाजों को कंधों पर उठाकर और इसको एक हादसा समझकर रोक कर आंसू बहाकर जो चुप हो जाएं। इसलिए आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और इन मासूम लोगों की दिलों की तर्जुमानी करते हुए आप जो है वो 5 साल के लिए 3 साल के लिए यहाँ आकर बॉर्डर पे बैठते हैं, हम जो है वो बरस से यहाँ बैठे हुए हैं। 70 सालों से हम लोगों के जनाजों को उठा रहे और 70 सालों से लोगों को बेगुनाह मारा जा रहा है। ये कुछ पहला हादसा नहीं है। 70 सालों से जो है वो लोगों के जनाजे उठाए जा रहे हैं। आप हालात खराब हो एक अरसे के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं तो ट्रांसफर हो जाती है और जब किसी पुराने इलाके में जाए तो खुश हो जाते हैं। हम 70 सालों से यहाँ जो है वो मार्च पे बैठे हुए हैं और आए रोज किसी वक्त भी जो है इसके लिए हम तैयार होते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को अपने फ़राइज़ मनसबी को निभाने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी आपसे अर्ज़ ये है कि जिस तरह जो है आगे आपके लड़ते हुए एक आर्मी की जो है वो सिपाही की शहादत होती है, उस पर जो हुकूमत की तरफ से उन्हें जो है वो उसकी दिलजोई के लिए उसी जो मुआवजा दिया जाता है, जितने भी लोग हमारे शहीद हों इनको उसके बराबर जो है वो मुआवजा दिया जाए। सब इस चीज़ का मुतालबा करते हैं जी। इनके वालिदैन की जो है वो दुख वो मरहम फिर पुर नहीं हो सकता, लेकिन कम अज़ कम जो है वो उनकी कुछ न कुछ जो है वो हौसला अफजाई। मुफ्ती साहब की जो गुफ्तगू थी आपने सुनी, ये सिलसिला कश्मीर में एक दिन की बात नहीं है, कई दहाइयों से ये सिलसिला कश्मीर के अंदर चल रहा है और कश्मीरियों को इसी तरह कत्ल किया जा रहा है और कश्मीरी हर दिन इस जो कर्ब से है वो गुजरते हैं। मुफ्ती साहब की गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि कश्मीर के अंदर किस तरह निहत्ते कश्मीरियों का खून बहाया जाता है और उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। मेरा जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे भी यह गुजारिश है, शिकवा भी है कि कश्मीरियों का कत्लेआम बंद किया जाए और उसके साथ ये गुजारिश भी करूँगा कि अगर आपको इस बेमकसद जंग से कुछ हासिल नहीं होना है तो कश्मीरियों के लिए खुदारा कोई असबाब पैदा करें, कश्मीरियों को एक दूसरे के साथ मिलने के लिए ख्वाह वो किसी भी सूरत में आप कोई वीज़ा का सिलसिला करें या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अमन कायम करने के लिए कोई भी इक़दाम करें। तो मुफ्ती साहब की जो गुफ्तगू थी उससे आप किस हद तक इतफाक़ करते हैं या इतफाक़ नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।